हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान का फ्रॉम अरब इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो कल अकाउंट्स का पेपर देने जाने वाले हैं उनके लिए सर एग्जाम में जाने से पहले कुछ लास्ट मिनट टिप, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके अकाउंट्स के पेपर में आपको बहुत हेल्प होगी। देखो सर, पहला पेपर है। इस पहले पेपर की एनजाइटी और जो डर है वो हर स्टूडेंट के मन में होता है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे दुनिया का कोई स्टूडेंट हो। पता है इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पहली बात तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाके कोई भी स्टूडेंट डिस्कस मत करना किसी से भी कि तेरा कितना एएस हुआ, मेरा कितना एएस हुआ। ये सब डिस्कस मत करना, ठीक है। कोई एएस का कंसेप्ट अगर आपको आता हो, नहीं आता हो, किसी से लास्ट टाइम डिस्कस नहीं करना, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। स्टूडेंट ये गलती करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ये गलती करते हैं। लोग कई बार क्या करते हैं, जाते जाते बोल देते भाई AS2 बता दे, AS9 का कंसेप्ट बता दे। ये मत करना सर, ये बिल्कुल भी मत करना। ये बहुत डिप्रेसिंग होता है। आपको लगेगा सर कि सामने वाला बता दिया, आपके दिमाग में चली गई बात। अब होता क्या है, उसके बाद ना आप एग्जाम हॉल पहुंचते तक वही बात सोचते रहते हो। तो उससे क्या होता है, बाकी जितना आपने पढ़ा है ना सर, वो एक बार के लिए दिमाग में साइड हो जाता है। फिर वो जो सामने वाला बताया वही बात चलती रहती है। तो इट्स क्वाइट डेंजरस। मेरे हिसाब से सर आखिरी टाइम कोई डिस्कशन मत करना अकाउंट्स में। जितना आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है, उसी को एकदम फाइनल दिमाग में रखना और बाकी कुछ ज़्यादा सोचना मत, ठीक। ये चीज़ का ध्यान रखना। अकाउंट्स के पेपर में सर स्पीड बहुत रखना। पेपर लेंदी रहता है सर, बिलीव मी, पेपर गजब लेंदी रहेगा सर। आपको स्पीड बहुत रखनी पड़ेगी। इजी रहेगा बट लेंदी रहेगा। अगर आप स्लो रहोगे तो पेपर बहुत छूट जाएगा सर। अगर आपने थोड़ी भी स्पीड स्लो करी ना, 20-30 मार्क्स का छूटता है सर, ये छूट जाता है सर। तो थोड़ा फास्ट रहना। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना सर, अकाउंट्स में अटेंड करने की कोशिश करना हर क्वेश्चन को, क्योंकि स्टेप मार्किंग है। नहीं अटेंड करोगे तो वैसे भी कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अटेंड करने की कोशिश करना ताकि स्टेप मार्किंग मिले, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपको मिले। अकाउंट्स पेपर में मेरे को जो लगता है, कई बार स्टूडेंट क्या होता है, वर्किंग नोट और प्रेजेंटेशन ज़्यादा चले जाता है, उसके कारण भी पेपर छूटता है। एक बात स्मार्टनेस रखना सर, वर्किंग नोट और प्रेजेंटेशन देना, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ नहीं देना, बट सर उतना जितना लगे कि ज़रूरत है, एकदम उतना लगे कि सर चलो ठीक है इतना दे दिया तो कम से कम कहीं ना कहीं मेरे से बन जाएगा पेपर या चीज़ें, वो चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक छोटी सी बात है ये कि ध्यान रखना सर, आपका पेपर का टाइमिंग 2 से 5 है। बहुत गर्मी का टाइम है, तो थोड़ा सा ग्लूकोज वगैरह कुछ एनर्जी वाली चीज़ें रखना अपने पास, क्योंकि माइट भी पॉसिबल आप डिहाइड्रेट हो जाओ सर एग्ज़ाम टाइम पे, और एग्ज़ाम का प्रेशर भी बहुत होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, वहाँ पर पेपर देख के हड़बड़ाना मत, एकदम हड़बड़ा मत जाना कि अरे यार पेपर है। कई लोग क्या होता है, पेपर देख के एकदम हड़बड़ा जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। वो चीज़ कभी नहीं करना। आराम से रिलैक्स रहना, काम कूल रहना, आराम से बैठना, ज़्यादा सोचना मत। वो जो 15 मिनट्स का टाइम पीरियड है ना सर, उस 15 मिनट्स के टाइम पीरियड जो रीडिंग टाइम मिलता है उसको बहुत अच्छे से मैनेज करना। वो बहुत हेल्प करता है कि आप आगे कैसे पेपर दोगे और किस तरीके से दोगे। अकाउंट्स के पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक आध MTP या देख लो ताकि आपको समझ आ जाए कि कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, उसके बेसिस में मुझे कितना टाइम अलॉट करना है और किस जगह कितना टाइम अलॉट करना पड़ेगा मेरे को। ये चीज़ आप समझ के जाओ तो अकाउंट्स के पेपर में आपको बहुत हेल्प होगी। आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होगी। सर ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छा जाएगा, टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रहना। वादा है मेरा, टैक्स के पेपर के 3.5 डेज में आपके साथ रहूँगा। बट अभी आप अकाउंट्स पढ़ो, अकाउंट्स के अलावा कोई और टेंशन मत लो, कुछ ज़्यादा सोचो मत, ठीक है, रिलैक्स रहो। और प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा इधर उधर डिस्कशन मत करो कि तेरा कितना हो गया, मेरा कितना हो गया, नहीं तो ये बहुत डिप्रेसिंग होता है, ठीक है। जितना आपने पढ़ा उतना काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है। लास्ट 2-3 अटेम्प्ट के RTPs MTPs देख लो, बहुत काफ़ी है सर, ठीक है। और आराम से रिलैक्स होकर पेपर देने जाओ, ठीक। चलो, सबको वंस अगेन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।